हाय, मेरा नाम गौरांग। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैक्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम। बेसिकली आपको पता भी होगा कि अगर पहले पहले बेसिकली नॉर्मली होता क्या है। नॉर्मली होता है कि आप इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए स्लैब है। स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको क्या देना पड़ता है, अपना टैक्स निकालना पड़ता है। अगर आप कंपनी हैं तो एज द केस में भी कंपनी में 30% का भी रेट है, 25% का भी रेट है और 15% का भी रेट है। तो आप कंपनी कौन सी कंपनी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। क्या आपकी इनकम कोई सी भी, उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आपको 30% फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यहां बात हो रही है कि आप कौन हैं, उस पर निर्भर नहीं करता कि आपका टैक्स रेट क्या होगा। यहां पर बात हो रही है आपकी इनकम क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आप पर कितना टैक्स चार्ज होगा। जैसे सेक्शन 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देखो इनकम कमाने के अनलिमिटेड सोर्स होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसको 5 हेड में बांट रखा है, जिसमें से एक हेड है कैपिटल गेन। तो अगर आप कैपिटल असेट्स को बेचने से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो भी लॉन्ग टर्म नेचर का। देखो लॉन्ग टर्म क्या होता है, नॉर्मली आप समझ लो कोई भी असेट्स, एज द केस में भी इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड 1 साल से ज्यादा, और अदर असेट्स के बारे में देखो नॉर्मली इसको मान लो अदर असेट्स के बारे में अगर आप 2 साल से ज्यादा, इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और इसके अलावा और कोई असेट्स बची आपकी, तो उसको आप 3 साल से ज्यादा रखते हो तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कहते हैं। इसको आप बेचते हो तो उसको उसका होने वाला जो प्रॉफिट है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो प्रॉफिट निकल के आता है उस पर लगेगा आपका 20% फ्लैट रेट टैक्स। आप कौन है इससे कोई मतलब नहीं है। एक तो ये वाली इनकम हो गई। दूसरी इनकम, भाई आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, इक्विटी शेयर हैं, ठीक है, आपके पास या म्यूचुअल फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, या फिर आपके पास यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, और इस पर चूंकि ये अगर लिस्टेड है तो एक ना टैक्स पे होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये पे हो चुका है। तो अगर ये पे चुका है और लॉन्ग टर्म नेचर का प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म नेचर मैंने बताया इस केस में होता है 1 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हो, और आपका प्रॉफिट अगर 1 लाख तक है तो वो तो एग्जाम्प्ट। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा का है तो भैया उस पर टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से। कितना लगेगा? 10% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप कौन है इससे कोई मतलब नहीं है। सेक्शन 111 है, भाई ये वाली जो ये यहाँ पर जो असेट दे रखी है ना, यही असेट जहां पर उठ के आ जाती है। बस कंडीशन ये है कि आपने वो असेट एक साल से ज्यादा, मतलब आपकी वो असेट है वो शॉर्ट टर्म नेचर की, शॉर्ट टर्म नेचर की है, तो उस पर टैक्स लगेगा आपका 15% के हिसाब से। असेट्स वही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111 ए के अंतर्गत कवर है। असेट्स वही है कि इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है और बिजनेस ट्रस्ट है, और उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है तो उस पर टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म नेचर का है, मतलब आपने कम पेड की होल्ड करा है तो आप पर टैक्स लगेगा 111 एक का अकॉर्डिंग 15% का। तो यहाँ पे भैया यही है कि चूंकि ज्यादा पीरियड तो है नहीं लॉन्ग टर्म बनने के लिए, तो कोशिश यही करो कि आप ना असेट्स को लॉन्ग टर्म नेचर के लिए परचेज करो, जिससे कि आपका टैक्स का जो रेट आएगा वो कम आएगा। एक श्योर 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है। एक फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 1 लाख तक हो रहा है इन स्पेसिफिक एसेट्स को बेचने से, तो 1 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना है। तो कोशिश ये करनी है भैया, अगर आप 1 लाख रुपए के अंदर में कवर हो रहा हो तो निकल लो वहां से, मतलब उसको थोड़ा रोक करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना करके उस पर टैक्स ले लो एग्जाम्प्ट, वरना टैक्स रेट आपका कमाई 15%, वो 15% से 10% है। सेक्शन 115 बीबी, 115 बीबी है भैया, आपने ना कौन बनेगा करोड़पति में गए, वहां से ना लॉटरी जीती। आप बैटिंग सट्टा लगाते हो, गैम्बलिंग करते हो, क्रॉस पजल्स है ना, गेम्स वगैरह खेलने लगी आप, है ना, काफी सारे गेम्स होते हैं, या फिर हॉर्स रेस पे सट्टा लगाने लगे। हॉर्स रेस पे सट्टे से मतलब क्या है भाई, हॉर्स रेस पे जैसे ना घोड़े दौड़ रहे हैं, आपने सट्टा लगाया कि मेरे ये वाला घोड़ा जीतेगा, तो उस पर जो आपको प्राइज मनी मिला उस पर आपको, इन सब पे जो अभी आपको प्राइज मनी मिलेगा, जैसे कौन बनेगा करोड़पति वगैरह पे, तो इस पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। हालांकि ये टैक्स आपका टीडीएस के रूप में कट जाता है। डिविडेंड, पहले अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता था वो होता था एग्जाम्प्ट, कौन से सेक्शन में? 1035 में। अब गवर्नमेंट ने देखी प्लानिंग कि लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी में प्लानिंग कर रहे हैं। कैसे प्लानिंग कर रहे हैं? आपको पता होगा टैक्स का रेट कम है, किसी किसी कंपनी में तो 15% है। तो भैया ये होता है कि डिविडेंड, चूंकि डिविडेंड पर हम शेयर होल्डर से तो पैसा वसूल नहीं कर सकते, है ना, तो इसलिए कंपनी से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ले लेते हैं। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी से लेते हैं तो टैक्स रेट होता है बहुत कम। जब बहुत कम होता है और यहाँ पे आके जो इंडिविजुअल है उसका स्लैब है 30 वाला,
तो उस पर टैक्स कम पड़ता है। डिविडेंड एग्जम्प्ट हो गया, कंपनी टैक्स दे दिया, लेकिन कंपनी दिया तो 15% टैक्स, कम मात्रा में टैक्स दिया, और यहाँ पे अगर वो 30% स्लैब आ रहा है तो 30% टैक्स देना पड़ता है उसे। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया ऐसा है, अगर आपका जो कैपिटल जो डिविडेंड है, ये बात हो रही है रेसिडेंट के केस में, सिर्फ ये प्रोविजन एप्लीकेबल है रेसिडेंट के केस में। अगर वो बंदा रेसिडेंट है, उसका प्रॉफिट 10 लाख तक का होता है तो वो एग्जम्प्ट है डोमेस्टिक कंपनी से, डोमेस्टिक कंपनी से। अगर आपको फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। ठीक है भाई, ये रेसिडेंट टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। अगर आपको 10 लाख से ज्यादा अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, 10 लाख से ऊपर वाला अमाउंट आपका 10% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो प्रोविजन है वो नॉट एप्लीकेबल। डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिला है, डोमेस्टिक कंपनी नहीं लगेगा, ट्रस्ट को मिला है नहीं लगेगा, इंस्टीट्यूशन मिला है, डोमेस्टिक कंपनी नहीं लगेगा, ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एक चीज और, अगर फॉरेनर को डोमेस्टिक कंपनी से इंटरेस्ट मिला तो भी टैक्स नहीं लगेगा, तो अभी ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हुई सिर्फ रेसिडेंट। क्या तो ये कुछ आपकी स्पेसिफिक इनकम थी जहां पर आप पर टैक्स लग रहा था इनकम के अकॉर्डिंग। आप कौन है इसको मतलब ये, आप कौन सी इनकम कमाते हैं इससे मतलब है। तो मैंने आपको ये इस वीडियो में बताया कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, उसका नॉर्मल सी मतलब। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से जीएसटी से रिलेटेड फाइनेंशियल नॉलेज और इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेज आपको मैं अपने चैनल में देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला कैप पे क्लिक कीजिए। ओके बाय।